प्रश्न है, मैं जो मानता हूं उसके लिए मेरे पास क्या प्रमाण है? हमारे सोचने के तरीके को गहराई से बदल सकता है, क्योंकि यह हमें अपनी मान्यताओं को बिना सोचे समझे स्वीकार करने के बजाय उनके आधार को जांचने के लिए मजबूर करता है। सरल शब्दों में, प्रमाण का अर्थ हमेशा गणित की तरह पूर्ण निश्चितता नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है ऐसा भरोसेमंद साक्ष्य जो किसी विश्वास को समर्थन देता हो। वास्तविक जीवन में हमारी अधिकांश मान्यताएं ठोस प्रमाण पर नहीं, बल्कि अनुभव, भावनाएं, सामाजिक प्रभाव और दूसरों से मिली जानकारी के मिश्रण पर आधारित होती हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि हर विश्वास किसी न किसी स्रोत से आता है। यह आपके व्यक्तिगत अनुभव, जो आपने देखा या जिया, किसी प्राधिकरण, माता पिता, शिक्षक या नेता, भावनाओं, जो सही लगता है, या वास्तविक साक्ष्य, डेटा, शोध और प्रमाणित तथ्य से बन सकता है। समस्या यह है कि ये सभी स्रोत समान रूप से विश्वसनीय नहीं होते। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत अनुभव सीमित होता है। जो एक बार हुआ वह हमेशा सही हो, यह जरूरी नहीं। इसी तरह प्राधिकरण भी गलत हो सकता है और भावनाएं अक्सर वास्तविकता को विकृत कर देती हैं। इसलिए प्रमाण पूछने का मतलब है यह समझना कि आपकी मान्यता किस आधार पर टिकी है और वह आधार कितना मजबूत है। प्रमाण को बेहतर समझने के लिए हम इसे अलग अलग स्तरों में देख सकते हैं। सबसे नीचे का स्तर है अंधविश्वास, जहां आप बिना किसी कारण के किसी चीज को मान लेते हैं। यह खतरनाक है क्योंकि इससे आप गलत जानकारी का शिकार बन सकते हैं। इसके बाद आता है व्यक्तिगत उदाहरण, एनेक्डोटल एविडेंस ही, जहां आप कुछ अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। यह थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी कमजोर है क्योंकि कुछ घटनाएं पूरे सच का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इससे ऊपर है प्राधिकरण आधारित प्रमाण, जहां कोई विशेषज्ञ या ज्ञानी व्यक्ति किसी बात का समर्थन करता है। यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन पूरी तरह भरोसेमंद नहीं, क्योंकि विशेषज्ञ भी गलत हो सकते हैं। अगला स्तर है तार्किक सोच, जहां आप कारण और परिणाम के आधार पर सोचते हैं। यह मजबूत है, लेकिन यदि आपके आधार गलत हैं तो तर्क भी गलत हो सकता है। सबसे मजबूत स्तर होता है वैज्ञानिक प्रमाण, जो व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोग, बार बार परीक्षण और विभिन्न स्रोतों से पुष्टि पर आधारित होता है। एक समझदार व्यक्ति के रूप में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी मान्यताएं अधिक से अधिक इसी उच्च स्तर के प्रमाण पर आधारित हों। जब आप अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं, तो आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा पूछने चाहिए। पहला, इसका साक्ष्य क्या है? दूसरा, यह साक्ष्य कितना विश्वसनीय है? और तीसरा, क्या इसका कोई वैकल्पिक कारण हो सकता है? ये प्रश्न आपको सही जानकारी को बिना जांचे स्वीकार करने से बचाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि कोई विशेष आदत सफलता दिलाती है, तो आपको यह देखना चाहिए कि क्या यह बड़े स्तर के डेटा से साबित है या सिर्फ कुछ उदाहरणों पर आधारित है। साथ ही आपको स्रोत की विश्वसनीयता भी जांचनी चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि क्या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है क्योंकि मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से सत्य खोजने के लिए नहीं, बल्कि सुविधा और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करता है। इसी कारण हम अक्सर पुष्टि पक्षपात, कन्फर्मेशन बायस ही के शिकार हो जाते हैं, जहां हम केवल वही जानकारी देखते हैं जो हमारी मान्यता का समर्थन करती है और विरोधी जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह भावनात्मक सोच, इमोशनल रीजनिंग ही में हम मान लेते हैं कि जो हमें सही लगता है वही सच है, और सामाजिक प्रभाव के कारण हम यह भी मान लेते हैं कि यदि बहुत लोग
किसी बात को मानते हैं तो वह सही ही होगी। ये सभी मानसिक कमजोरियां हमें वास्तविकता से दूर ले जा सकती हैं यदि हम सजग न रहें। दैनिक जीवन में यह प्रश्न बहुत उपयोगी है, चाहे आप समाचार देख रहे हों, सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हों या कोई व्यक्तिगत निर्णय ले रहे हों। प्रमाण मांगने की आदत आपको गलत जानकारी और गलत फैसलों से बचा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी वायरल खबर पर विश्वास करने से पहले आपको यह जांचना चाहिए कि वह विश्वसनीय स्रोत से आई है या नहीं और क्या उसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य है। इसी तरह करियर या शिक्षा से जुड़े निर्णय लेते समय केवल दूसरों की राय या ट्रेंड पर निर्भर रहने के बजाय आपको डेटा और तर्क का सहारा लेना चाहिए। मजबूत और कमजोर प्रमाण के बीच अंतर समझना भी जरूरी है। कमजोर प्रमाण में सुनी सुनाई बातें, कुछ उदाहरण, भावनात्मक अपील और अप्रमाणित दावे आते हैं, जबकि मजबूत प्रमाण में लगातार डेटा, कई स्रोतों से पुष्टि, तार्किक संगति और वैज्ञानिक प्रमाण शामिल होते हैं। जितना अधिक आपके विश्वास मजबूत प्रमाण पर आधारित होंगे, उतने ही वे सटीक और भरोसेमंद होंगे। अंततः, मैं जो मानता हूं उसके लिए मेरे पास क्या प्रमाण है, यह प्रश्न केवल एक सोचने का तरीका नहीं, बल्कि एक आदत है जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह आपको कम भ्रमित होने, बेहतर निर्णय लेने और स्वतंत्र रूप से सोचने में मदद करता है। अधिकांश लोग अपनी मान्यताओं पर गहराई से सवाल नहीं करते, इसलिए वे आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन यदि आप यह आदत विकसित कर लेते हैं, तो आप एक समझदार और तार्किक व्यक्ति बन सकते हैं। एक सरल अभ्यास यह है कि हर दिन अपनी एक मान्यता को चुनें, उसके समर्थन में साक्ष्य ढूंढें, उसकी मजबूती का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या उसे बदलने की जरूरत है। समय के साथ यह अभ्यास आपकी सोच को तेज और स्पष्ट बना देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखें कि बिना प्रमाण के विश्वास केवल एक धारणा होता है, जबकि मजबूत साक्ष्य पर आधारित विश्वास ही वास्तविक ज्ञान बनता है। इसलिए किसी बात को केवल इसलिए न मानें क्योंकि आप उसे सोचते हैं या महसूस करते हैं, बल्कि तभी मानें जब वह प्रश्नों, परीक्षण और जांच की कसौटी पर खरा उतर सके।